हेलो एवरीवन, मैं अभिनव तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप सबको मेन गेट से ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को दिखाना शुरू करता हूं। ये है यूनिवर्सिटी का मेन गेट, और जो स्टूडेंट्स के आने का मेन गेट होता है वो ये वाला है। यहाँ से जब भी हम लोग लीव डालते हैं या फिर बाहर से अंदर आते हैं तो हम यहीं से एंटर करते हैं। अभी सुबह का समय है तो सूर्य एकदम सामने से ही उग रहे हैं। सबसे पहले ये एक छोटा सा पार्क आप सब देख सकते हैं, कितना प्यारा पार्क है ये यूनिवर्सिटी का। और मैं आप लोगों को चलता हूँ, अब एक एक जगह को दिखाता हूँ ओवरऑल। चलते हैं तब यूनी हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ से जैसे ही सामने चलते हैं तो ये यूनी हॉस्पिटल सामने ही पड़ता है हमारे। वैसे जो नए बच्चे हैं इनको मतलब जब भी वो देखना चाहते हैं कि मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका हूँ और वहाँ का कैसा व्यू है, कैसा है कॉलेज, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे ही खोजने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाता हूँ जो बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। ये है यूनी हॉस्पिटल। यहाँ से सीधे चलने पे एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है यूनी ऑडिटोरियम, और वो ये है यूनी ऑडिटोरियम। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ये है ऑटो स्टैंड, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ऑटो स्टैंड। यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कोई भी ऑटो यहाँ पे है नहीं। यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड से चलता हूँ क्योंकि दूसरे साइड से जो मैंने आपको दिखाया वहाँ से जाने पे कोई मतलब शॉर्टकट पड़ता है, वो डायरेक्ट यूनी हॉस्पिटल के पीछे यूनी मॉल की तरफ निकल जाता है। तो मैं मेन रास्ते से चलता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है यूनिवर्सिटी का शुरुआत में ही सीसी फूड कोर्ट यहाँ पे बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स हैं और मैं आप लोगों को एक क्लियर व्यू पूरा दिखा देता हूँ। ये है गर्ल्स हॉस्टल, यहीं से शुरू होता है और यहाँ से हम लोग यूनी मॉल की तरफ चलते हैं। सीधे ही रास्ते में चलने पे यूनी मॉल पड़ता है। और ये बिल्डिंग है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल जहाँ से शुरू होता है उसके जस्ट सामने ही है ये बिल्डिंग। यहाँ से सीधे चलने पे वो सामने जो इस साइड दिख रहा है आप लोगों को, ये है एलपीयू का यूनी मॉल। इधर से सामने आते ही स्टूडेंट वेलफेयर विंग पड़ता है, सबसे 13 नंबर बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप सिंगिंग, डांसिंग या जितने भी सारे क्लब्स ज्वाइन किए रहते हैं उसका सारा मतलब ऑफिस यहीं पे होता है। और इसी के जस्ट बगल में है इधर हमारा यूनी मॉल, और यूनी मॉल के जस्ट बगल में है देखिए ये ऑडिटोरियम, बलदेव राज मित्तल ऑडिटोरियम। ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। और यहाँ से ये टनल के अंदर से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये है बगल में मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि बलदेव राज मित्तल ऑडिटोरियम के बगल में ही है और वेलफेयर विंग के पीछे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सबसे फेमस जगह एलपीयू की जो है वो है रोबोट पार्क। तो यहाँ से जस्ट सीधे ही चलते रहने पे टनल जैसे ही क्रॉस करते हैं, टनल से बाहर निकलते ही
जो सबसे पहला पड़ता है वो होता है रोबोट, वो है रोबोट पार्क। तो दोस्तों इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ एलपीयू, रोबोट पार्क। यहाँ पे एक रोबोट पार्क है। दोस्तों ये है एलपीयू का एडमिशन ब्लॉक और 30 नंबर बिल्डिंग, और इधर सारे इंजीनियरिंग के बीटेक वगैरह के क्लासेज है, बीटेक बीसीए। दोस्तों मैं रोबोट पार्क का एक क्लियर व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा ऐसे यही रोबोट है, इसी की वजह से मुझे लगता है इसका नाम रोबोट पार्क पड़ा है। दोस्तों अभी मॉर्निंग है तो सुबह सुबह कोई नहीं दिख रहा है, नहीं तो शाम के टाइम में ये पार्क बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ और बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे फेमस पार्क यही है एलपीयू का। इसके बगल में भी एक ग्राउंड है जो लॉ के जस्ट सामने, इधर लॉ कॉलेज है इस साइड में सामने की तरफ, और इधर ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ देखिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट। दोस्तों ये सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गर्ल्स हॉस्टल 5 और 6 है। इसी के जस्ट राइट साइड में आप रोबोट के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे लॉ का और सिंगिंग वालों का क्लास चलता है वहाँ पे। एडमिशन ब्लॉक के पीछे आती है एक और भी फेमस जगह, ये एलपीयू की। ये देखिए बड़ी वाली सीढ़ियाँ, यहाँ पे बीसीए वालों का क्लास चलता है और इसी के अंदर सेंट्रल लाइब्रेरी है। इधर देखिए ये सेंट्रल लाइब्रेरी का वो लगा हुआ है बोर्ड। इधर से ही अंदर एक शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम है जो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। तो ये रहा शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम का मेन गेट और ये सेंट्रल लाइब्रेरी का एंट्रेंस है। दोस्तों मॉर्निंग में एलपीयू का बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया रोबोट पार्क, और पीछे वाली ये बगल वाली सीढ़ियाँ कितनी प्यारी हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे, आप लोगों को दिखाने की बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं और इधर और भी आगे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ से शुरू होता है हॉस्टल के गेट वगैरह, और जो यहाँ से आगे अपार्टमेंट, ये सामने की जो बिल्डिंग्स हैं ये अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं। ये यहाँ पे एक बज़ करके है, ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ से चलते हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये है दोस्तों लवली बेक स्टूडियो और ये सारे अपार्टमेंट्स हैं और अपार्टमेंट्स के जस्ट बगल में बॉयज़ हॉस्टल 1 है। तो दोस्तों ये है एलपीयू का बॉयज़ हॉस्टल 1, 45 नंबर बिल्डिंग है और ये है यही मेरा हॉस्टल है, इसी में 6th फ्लोर पे मैं रहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं। और जो सबसे अच्छा हॉस्टल माना जाता है एलपीयू का वो यही है। बॉयज़ हॉस्टल 1 के सामने ही एक ये यहाँ पे अंदर ओपन जिम और 2 जिम है और स्विमिंग पूल है और बहुत सारे वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए उनका पिच बनाया गया है। तो ये इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी आप लोगों को मौका मिला तो यहाँ पे अंदर चल के मैं दिखाऊंगा। ये है बॉयज़ हॉस्टल 1 और इसके जस्ट पीछे ये फूड कोर्ट, यहाँ पे भी बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं।
ये यहाँ से शुरू होता है पूरा इधर, और इधर से ये देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर जिम सेंटर, ये सारे लोग जिम कर रहे हैं, देखिए। एक जिम इधर है, एक जिम इसके इस साइड में पीछे की तरफ है। तो चलते हैं यहाँ से बाहर, यहाँ से डायरेक्ट पीछे निकलते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल 2 और 3, 4 सारे हॉस्टल सब इसके पीछे ही हैं। ये है बॉयज़ हॉस्टल 2 और ये 3 है। चलते हैं, एलपीयू का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वो पीछे की तरफ है, इसी की तरफ बॉयज़ हॉस्टल 2 से सामने जाने आगे। ये है BH2 का एंट्रेंस, और यहाँ से सीधे चलने पे आगे जो है ग्राउंड है। और इधर है बॉयज़ हॉस्टल 3 के पीछे ही BH बॉयज़ हॉस्टल 4 आप लोग देख सकते हैं। इधर आगे जायका और बॉयज़ हॉस्टल 4 का कैंटीन है। तो ये ऐसी जगह, यहाँ पे ही ऑटो स्टैंड है, ये ऑटो स्टैंड है। अभी मॉर्निंग है तो इसलिए कोई भी ऑटो यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है एलपीयू का ग्राउंड, और इधर है बॉयज़ हॉस्टल 5, 6, इधर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जो सबसे लास्ट बिल्डिंग्स हैं वो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एलपीयू का ग्राउंड है, मेन ग्राउंड यही है, सबसे बड़ा ग्राउंड। तो दोस्तों ये जहाँ पे आगे ख़त्म होता है, यहाँ से आगे शुरू होता है एग्रीकल्चर के खेत वगैरह सारे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर के फार्म्स सारे हैं। और इधर ये एग्रीकल्चर है, और उधर से ही रास्ता है वो सामने जाने का, एक रास्ता इधर से भी है। और इसी ग्राउंड के बाद एलपीयू के सारे खेत शुरू होते हैं। अब धूप निकल चुकी है तो हमारा आज का ब्लॉग यहीं तक, और मैंने लगभग आपको एलपीयू का एक ओवरऑल व्यू दिखा दिया कि एलपीयू में क्या क्या चीज़ें हैं। सारी बिल्डिंग्स लगभग आपको दिखा दिए, सारे हॉस्टल्स दिखा दिए। कुछ चीज़ें हैं अब जिसको मैं डिटेल में लेके आऊँगा। मैं अभी तक एग्रीकल्चर की तरफ नहीं चला, तो एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों को अगर देखना हो तो मेरा ही भाई है, मेरा ही रूममेट है, करण सिंह नाम है उसका, तो वो उसका चैनल है एग्री विद करण, आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं, करण चौधरी को।